वेलकम बैक साइंस की क्लास में। अपने सामान्य विज्ञान की क्लास में हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। हमने पिछली क्लासों में जो शुरू किया था, रसायन विज्ञान चैप्टर जो अपना था, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा? अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो अब नया टॉपिक अपन ने शुरू किया है आज, वो कौन सा है? तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन सब को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होता है। पहले अपने क्या पढ़ना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान उपस्थित हो तथा कुछ स्थान घेरे। ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, कुछ तो क्या हो उपस्थित हो, द्रव्यमान उपस्थित हो, और कोई भी एक स्थान घेरे, उसे अपन क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसे अपन? पदार्थ बोलेंगे। अब उसके बाद में क्या होगा? अगर द्रव्यमान भी उपस्थित है और क्या कर रहा है, वो स्थान भी घेर रहा है, तो क्या होगा? उसके कणों के मध्य क्या होगा? आकर्षण बल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पदार्थ के जो कण होंगे उनके बीच में क्या पाया जाएगा? एक आकर्षण बल पाया जाएगा। समझे? उसके बाद में पदार्थ के कणों के मध्य क्या होंगे? रिक्त स्थान भी उपस्थित होंगे। भाई पदार्थ के कणों के मध्य क्या, रिक्त स्थान भी होंगे। उसके बाद में पदार्थ के कण जो है वो क्या करेंगे? गति भी करेंगे। क्या करेंगे? मूवमेंट भी करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? ताप में वृद्धि होने पर क्या करेंगे? पदार्थ के कण गति को बढ़ा देंगे। जब ताप में वृद्धि होगी, क्या होगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पदार्थ में क्या होंगे? उनके कण के अंदर गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गति बढ़ जाएगी। और वो कौन सी गति होगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसके अंदर वृद्धि होती है। बात कैसे समझनी इसको? कि जब अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी भी पदार्थ के अंदर, क्या करेंगे? किसी भी पदार्थ के अंदर जब अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। क्या होगी? गति होगी उसके अंदर। और गति कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी उसके अंदर। क्लियर है ये बात? जब भी अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? उसके अंदर मूवमेंट हुआ, गति हुई। यानी तो अपन ने क्या देखा कि पदार्थ कौन होंगे? पदार्थ वो होंगे जिनके अंदर द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरे। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कुछ कोई पदार्थ है मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या, इसका द्रव्यमान भी है और ये क्या कर रहा है? एक स्थान भी घेरेगा। तो ये क्या हुआ? एक पदार्थ ही तो हुआ ना ये भी। अब ये ठोस है, द्रव है, गैस है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ तो क्या? एक पदार्थ हुआ, इसके अंदर द्रव्यमान भी है और क्या है? एक स्थान घेर भी रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। उसके बाद में क्या बोला कि इनके कणों के मध्य क्या होगा? आकर्षण बल होगा। इसके जो कण होंगे उसके मध्य क्या होगा? आकर्षण बल भी पाया जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है कि इनके जो कणों के मध्य क्या होंगे? रिक्त स्थान भी होंगे। मान लीजिए अगर ठोस है तो थोड़ा कम रिक्त स्थान होंगे, मान लीजिए गैस है तो थोड़े ज्यादा होंगे, द्रव है तो बीच के होंगे। समझे बात को? तो उनके कणों के मध्य क्या होंगे? रिक्त स्थान भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि वो क्या करेंगे? गति भी करेंगे। मान लीजिए कंपन गति कर रहे हैं, कोई सी भी गति करेंगे वो, तो क्या करेंगे? लगातार वो गति भी करेंगे। समझ में आई बात? पदार्थ किसे कहते हैं? जो क्या हो, द्रव्यमान उपस्थित हो तथा कुछ स्थान घेरे, उसे अपन क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। क्लियर है ये बात? उसके बाद में आता है कि पदार्थ जो है उसको भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है। किस आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अपन क्या बोल देंगे? भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार से किसको बांटा गया है? पदार्थ को बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा? ठोस, सेकंड द्रव और गैस। तीन पार्ट कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तीनों पार्टों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम सबसे पहले शुरू क्या करते हैं? ठोस के बारे में देखते हैं। जो पदार्थ जो होगा, जो पदार्थ ठोस होगा, उसके अंदर क्या होगा? मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है ये। तो इसका क्या है? एक शेप है इसकी। शेप के बाद किसका है? इसका आयतन भी है।
और आयतन के बाद क्या इसका एक द्रव्यमान भी है, तो ये क्या सब क्या है इसका निश्चित है इसका। तो इसी प्रकार क्या होगा कि कोई भी जो ठोस होगा उसके अंदर आकार, आयतन और द्रव्यमान उसका क्या होगा, एक निश्चित होगा उसका। ये नहीं है कि कमबत्ती, उसका क्या होगा, निश्चित होगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद में बोल रहा है कि उनके बल क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होगा। क्या होगा, उनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होगा। मान लीजिए कोई पात्र है, उसके अंदर ही क्या भर दिया अपन ने, ठोस भर दिया। क्या भर दिया अपन ने इसके अंदर, ठोस भर दिया। तो इनके बीच में क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल होगा। समझ में आई बात। और क्या होगा इसके अंदर, इनका जो आकार होगा, इनका जो आयतन होगा, वो सब क्या होगा, निश्चित होगा। मान लीजिए इनको अपन बाहर निकालेंगे तो इनका जो आकार और आयतन क्या होगा, इनका निश्चित होगा एक। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि ठोस जो है उनमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में दाब लगता है। जो ठोस होते हैं जो, उनमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा जो होती है उसके अंदर क्या लगता है, दाब लगता है। यानी नीचे की ओर क्या लगता है, इनके अंदर दाब लगता है। बात आई समझ में। जो भी ठोस होंगे, सिर्फ उनकी बात कर रहा है ठोसों की, तो जो ठोस होंगे उनके अंदर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा, उसी दिशा में इनके क्या होगा, दाब लगता है। तो दाब कहां पे लगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। कहां पे लगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगा दाब। क्लियर है ये बात ठोस के लिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा कि अंतर आणविक दूरी जो है वो क्या होगी, नगण्य होगी, यानी न के बराबर होगी। इनके जो कण जो हैं उनके बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी, नगण्य होगी, न के बराबर होगी ठोस के अंदर। क्लियर है ये बात। ठोस के अंदर जो कण जो है उनके बीच में क्या होगी, नगण्य दूरी होगी। आई बात समझ में। उसके बाद में इसका उदाहरण अपन क्या ले लेंगे, पत्थर ले लिया, टेबल ले ली, मेज ले ली, ये सब क्या इनके एग्जाम्पल है। क्लियर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे, द्रव के बारे में। अब द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, उसका आयतन जो है और द्रव्यमान ये तो क्या होंगे, निश्चित होंगे। मान लीजिए बोतल में अपन ने 1 लीटर पानी लिया, तो ये तो निश्चित है कि इसका जो आयतन और द्रव्यमान जो क्या हो गया, निश्चित हो गया कि ये क्या है, निश्चित हो गया। लेकिन आकार निश्चित थोड़ी है। अब देखिए दिख रहा है बोतल में पानी इस प्रकार हो गया, अब इसमें इस तरीके से, तो इसका आकार निश्चित थोड़ी हुआ। अपन इस तरीके से पहले आकार देखा इसका, फिर अपन इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसका आकार क्या हुआ, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव का जो आकार जो होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। आई बात समझ में। आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन और द्रव्यमान क्या होंगे, दोनों निश्चित होंगे एकदम। क्लियर है बात। उसके बाद में आकर्षण बल जो है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होगा, द्रव में दुर्बल होगा। क्यों होगा, मान लीजिए एक अपन ने भगोना लिया, कोई भी एक पात्र लिया, उसके अंदर क्या भर दिया अपन ने, पानी भर दिया, द्रव भर दिया कोई भी अपन ने उसके अंदर, तो क्या होगा कि ठोस की अपेक्षा द्रव में दुर्बल होता है। क्या आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा इसके अंदर। क्लियर है बात, आई बात समझ में। उसके बाद में क्या बोल रहा है, जो अंतराण्विक दूरी जो है वो ठोसों से ज्यादा होती है। इनके बीच में जो अंतराण्विक दूरी जो होगी वो क्या होगी, ठोस से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात। उसके बाद में द्रव के कण क्या होंगे, यादृच्छिक गति करेंगे। क्या करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे। समझ में आई बात। जो द्रव जो होते हैं वो उसके कण आपस में क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। अपन ने ठोसों के लिए क्या बोला था, ठोस के अंदर बोलता है कि इनके अंदर क्या होंगे, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है, और इनके जो अंतराण्विक दूर जो दूरी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, द्रव के अंदर इनकी जो अंतराण्विक जो दूरी होगी वो कितनी होती है, ठोस से ज्यादा होती है। क्लियर है ये बात समझ में। उसके बाद में इनके बीच में जो यादृच्छिक गति जो होगी वो क्या होगी, द्रव के आपस कणों के बीच में होगी। ये भी क्लियर है। उसके बाद में बात आती है कि द्रव जो प्रवाह है उसका गुण पाया जाता है। द्रव में क्या पाया जाता है,
प्रवाह का गुण पाया जाता है। मान लीजिए मैं इस बोतल का भी ढक्कन खोल दूं तो क्या हो जाएगा, प्रवाह होने लग जाएगा यहां से। तो क्या पाया जाता है इनके अंदर, द्रव के अंदर प्रवाह का गुण पाया जाता है। उसके बाद में द्रव के कारण पात्र की दीवारों पर दाब लगता है। ये भी आप इसी से समझ लीजिए। ये जो बोतल जो है, मान लीजिए कोई भी एक पात्र है, इसके अंदर कोई भी एक द्रव भरा हुआ है, अपन जैसे इसको इधर उधर हिलाएंगे तो क्या हो रहा है, एक दबाव लग रहा है इसके ऊपर, दीवार के ऊपर क्या लग रहा है, इसकी बाउंड्री पे एक दबाव क्रिएट हो रहा है। क्लियर है बात। उसके बाद में इसका उदाहरण अपन क्या क्या लेते हैं, जल ले लिया, तेल, ऑयल, वाटर, ये सब क्या है, द्रव के एग्जाम्पल है। उसके बाद में बात आती है गैस के बारे में, अपन बात करते हैं। किसके बारे में बात कर लेंगे अपन, गैस के बारे में। तो गैस के बारे में क्या बात करते हैं, देखिए कोई भी एक पात्र लिया, उसके अंदर गैस के कण है, क्या है, गैस के कण। आप लोगों ने तीनों कंपैरिजन किए, ये क्या हो गई, गैस, एक पात्र में अपन ने क्या डाला, द्रव, और एक पात्र में अपन ने क्या डाला, ठोस। ये क्या डाल दिया इसके अंदर, ठोस डाल दिया। तो जो आपको दिख रहे हैं गैस के जो कण हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, दूर दूर है। क्या है, गैस के कण दूर दूर है। उसके बाद बात आती है द्रव की। द्रव के जो कण होंगे वो क्या होंगे, गैस से तो पास होंगे लेकिन ठोस से दूर होंगे। यानी जो ठोस के जो कण होंगे उनसे तो थोड़े कम दूर होंगे, और गैस से क्या होंगे, ज्यादा पास होंगे। बात आई समझ में। और ठोस के अंदर क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। बात आई समझ में। उसके बाद में जो गैस का जो होता है आकार, आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये क्या करते हैं, पात्र के संपूर्ण आयतन, अनिश्चित एवं पात्र का संपूर्ण आयतन घेरते हैं। क्या करते हैं ये जो गैस जो होती है वो क्या करती है, मान लीजिए आपने इस बोतल के अंदर गैस भरी तो क्या होगी वो, इनका ना तो आकार और आयतन जो क्या होगा, अनिश्चित होगा, और पात्र की जो संपूर्ण जो आयतन है उसको क्या कर लेंगे, घेर लेगी गैस। क्या कर लेगी, कंप्लीट घेर लेगी। कोई कंटेनर के अपन जैसे गैस डालते हैं तो क्या कर लेती है, उसको पूरे कंटेनर को क्या कर लेती है, उसको घेर लेती है गैस। क्लियर ये बात समझ में। उसके बाद में आकर्षण जो बल जो होता है वो क्या होता है, नगण्य पाया जाता है। गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल जो होता है, क्या होता है, उनके बीच में आकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है उसके अंदर। और ठोसों के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। द्रव के अंदर क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा। क्लियर है बात। अंतराण्विक दूरी क्या होगी, इनके अंदर अधिक होगी। मतलब इनके अंदर क्या होगी, अंतराण्विक दूरी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। उसके बाद में गैस जो है वो संपीड़िता का गुण पाया जाता है। गैस के अंदर क्या पाया जाता है, संपीड़िता का गुण पाया जाता है। उसके बाद में बात किसकी कर लेते हैं अपन, गैस के कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, पात्र की दीवार जो होती है उस पर क्या करते हैं, प्रत्येक चार ओर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। क्या करते हैं, चार ओर दाब लगाते हैं। कैसे समझोगे, मान लीजिए सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं अपन, कभी देखिए तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे गैस भरते हैं तो पात्र जो मान लीजिए सिलेंडर है उसके अंदर जैसे गैस फिल करी तो फिल करते क्या होगा, संपूर्ण जो कंटेनर जो है उसके अंदर गैस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट। या ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक कमरे के अंदर अपन क्या करेंगे, परफ्यूम को खोल देंगे, खुला छोड़ देंगे उसको, तो उसकी जो स्मेल जो है वो क्या करेगी, संपूर्ण कमरे के अंदर फैल जाएगी। क्यों फैलेगी, क्यों, क्या करते हैं वो प्रत्येक दिशा में क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी। बात आई समझ में। उसके बाद में गैस जो होती है उसके अंदर क्या होगा, परस्पर अंतः मिश्रित होने का गुण पाया जाता है। यानी परस्पर घुल मिलने का गुण पाया जाता है। अंतः मिश्रित मतलब घुल मिलने वाला गुण कौन किस में पाया जाता है, गैस के अंदर पाया जाता है। क्लियर है।
मान लीजिए एक हाइड्रोजन ली, नाइट्रोजन, उन दोनों को अपन मिक्स कर दें, कोई भी दो गैस लेंगे और उनको क्या कर सकते हैं अपन, मिक्स कर सकते हैं। सबसे ज्यादा गुण जो पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा, वो गैस के अंदर पाया जाएगा। ये बात आई समझ में। अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा, गैस के बारे में, द्रव के बारे में और ठोस के बारे में। तीनों के गुण पढ़े, क्या क्या इनके गुण होते हैं। जो ठोस जो होंगे ठोस जो होंगे वो क्या होंगे, इनके कण जो क्या होंगे, इनके अंतराणुविक कण, इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, बहुत कम, नगण्य, न के बराबर होगी। उसी के बाद में अपन देख लेते हैं बात द्रव के बारे में। द्रव के अंदर ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी, क्या होगी, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगी, और गैस के अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो जो ठोस, मान लीजिए एक पत्थर लिया अपन ने, क्या किया अपन ने, दो चार पत्थर इकट्ठे किए, ठीक है, उनको अपन दाब लगा रहे हैं, तो दाब लगाएंगे तो क्या होंगे, मान लीजिए फोन लिया, ठीक है, और क्या करेंगे अपन, फोन को छोड़ रहे हैं, तो फोन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, फोन नीचे आएगा। तो इसका दाब कहां पे लगा, किस में आया, ठोस में आया। तो ठोस में आया तो मतलब अपन जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो दाब लग रहा है, जो क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लग रहा है। कहां पे लगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगा। बात क्लियर है। उसके बाद में मान लीजिए अपन जल लेते हैं, उसको अपन भी डालेंगे, ऊपर उछाला नीचे उछाला, तो क्या होगा, वो भी क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन गैस में ऐसा थोड़ी होता है। गैस क्या होती है, संपूर्ण एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। बात क्लियर है। उसके बाद में क्या देखते हैं अपन, जो इनका जो आयतन जो होता है, गैस का आयतन जो होता है, आकार जो होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसी प्रकार आकार तो किसका, द्रव का भी अनिश्चित होता है। भाई द्रव का भी तो आकार अनिश्चित होता है, लेकिन ठोस का क्या, फिक्स होता है। एक जो ठोस जो होते हैं उनका, द्रव का जो ठोस जो होते हैं, इनका आयतन आकार जो होता है वो सब क्या होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं। वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है, ठोस द्रव गैस के बारे में तीनों बातें। नेक्स्ट अपन देखते हैं विसरण। विसरण और निसरण, क्या क्या बोला, विसरण और निसरण, दो चीजें अलग अलग है। तो विसरण किसे बोलेंगे अपन, गैस में परस्पर अंतः मिश्रित होने का गुण जो पाया जाता है। अभी बताया था आप लोगों को कि गैस क्या होंगी, अंतः मिश्रित होगी, क्या होंगी, अंतः मिश्रित होंगी। जो अंतः मिश्रण का जो गुण पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, विसरण बोलते हैं उसको। अभी बताया था जो गैस जो होती है, गैस के अंदर क्या बोला था, अंतः मिश्रित होने का गुण पाया जाता है, बताया था, अंतः मिश्रित होने का गुण पाया जाता है। तो उस अंतः मिश्रित क्या बोलते हैं अपन, उसे अपन क्या बोलते हैं, विसरण। गैस में जो परस्पर अंतः मिश्रित होने का गुण जो पाया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। क्लियर है ये बात। उसके बाद में बात आती है निसरण के बारे में। अब निसरण किसे बोलेंगे, तो निसरण किसे बोल देंगे अपन, किसी भी छोटे से छिद्र से निकलकर गैस का बाहर विस्तृत होना, क्या होना, किसी भी छोटे से छिद्र से निकलकर बाहर विस्तृत होना क्या कहलाता है, निसरण। यानी मान लीजिए ट्यूब ली अपन ने, उसके अंदर गैस फुल हवा फिल कर दी, क्या की, मान लीजिए आपने एक टायर लिया, उसकी ट्यूब के अंदर हवा भर दी, और हवा भर के अपन क्या करेंगे, उसके अंदर पिन चुभोएंगे, तो क्या होंगे, एक छिद्र से क्या होगी, संपूर्ण जो ट्यूब है उसकी हवा बाहर निकल जाएगी। उसे अपन क्या बोलेंगे, निसरण। उसे क्या बोला अपन ने, निसरण। मान ले एक माध्यम से निकल रही हो, एक छोटे से छिद्र से पूरी गैस कंटेनर की बाहर निकल जाएगी, उसे क्या बोल देंगे अपन, निसरण। और विसरण किसे बोलेंगे, जो कंप्लीट एनवायरनमेंट में फैली हुई होती है, उसे अपन क्या बोल देंगे, विसरण। क्लियर है ये बात। उसके बाद में बात आती है रासायनिक संगठन के आधार पर। अपन ने क्या बात की अभी, अपन ने अभी जो पदार्थ के बारे में देखा था वो देखा था भौतिक आधार के ऊपर। किस पे, भौतिक आधार पर अपन ने क्या देखा कि जो पदार्थ है जो उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, तत्व, योग, कौन कौन से थे, ठोस, द्रव और गैस, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में जो अपना मेन टॉपिक जो है तत्व, उनकी शुरुआत से पहले आती है कि ये जो तत्व जो है वो किसके पार्ट है, किसके हैं, पदार्थ के पार्ट है। और पदार्थ का भी कौन सा पार्ट जो है, रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर जो पदार्थ के प्रकार हैं
उसमें एक प्रकार किसका है, तत्व का है। आगे देखते हैं वो भी अपन, ठीक है। तो अपन जो अब बात करेंगे इसके बारे में करेंगे रासायनिक संगठन के बारे में। अब रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया, दो प्रकार से। कौन, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। कौन कौन सा, एक तो बोल दिया अपन ने शुद्ध पदार्थ एकदम, एक क्या बोला अपन ने, शुद्ध पदार्थ, एक क्या बोल दिया, मिश्रण। एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण, दो अपन ने क्या ले लिए, पदार्थ ले लिए। तो जो शुद्ध पदार्थ जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, उसके पार्ट दो, या तो वो क्या होगा, तत्व होगा, या फिर यौगिक होगा। भाई अपन ने क्या बोल रहे हैं कि एक शुद्ध पदार्थ लिया, एक मिश्रण, टू टाइप्स होगा इसके। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ जो है उसके अंदर भी क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे, या तो वो तत्व होंगे या फिर वो यौगिक होंगे। क्लियर है। तो दूसरा अपन ने क्या लिया, मिश्रण। अब मिश्रण के अंदर क्या होगा, या तो वो समांगी होगा या वो विषमांगी होगा। क्लियर है ये बात। तो अपने को क्या पढ़ना है अब, सबसे पहले शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपन ने पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कि पदार्थ के अंदर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ होंगे, ऐसे पदार्थ जिनके क्या होंगे, भौतिक विधियों द्वारा अन्य पदार्थों में न बदला जा सके। क्या बोला, शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होंगे जिनको क्या, भौतिक विधियों के द्वारा अन्य पदार्थ के अंदर बदला ही ना जा सके। यानी मान लीजिए आपने इसका उदाहरण लिख रखा है, बर्फ, जल और जलवाष्प। कैसे हुआ, देखिए क्या लिया अपन ने, बर्फ ली। बर्फ में क्या हो भाई, H2O का जल का ही तो रूप है एक बर्फ। बर्फ क्या है, जल का ही रूप है। उसके बाद में बर्फ को अपन ने क्या किया, हीट किया, क्या बना, जल। वो भी तो H2O ही होता है। उसके बाद में और हीट किया तो क्या हो गई वो, जलवाष्प। भाई उसमें भी तो जल ही हुआ। अपन ने क्या ली, बर्फ ली सबसे पहले, बर्फ को थोड़ा हीट किया, क्या बना, जल बना। और जल को और हीट किया तो क्या बन गई, जलवाष्प। अब देखने वाली बात यह कि जो तीनों जो होंगे, इन तीनों के अंदर प्रेजेंट तो जल ही है। तीनों प्रेजेंट तो क्या है, जल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ हुआ। जो उसको अपन ने क्या किया, उसकी अवस्था तो चेंज की। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, ऐसे पदार्थ जिनको भौतिक विधियों द्वारा अन्य पदार्थ में न बदला जा सके। क्या क्या भौतिक विधि अपन ने क्या की, पहले बर्फ को हीट किया, हीट करके और उसको टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, लेकिन इसकी चेंज तो कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। पहले भी बर्फ था तो बर्फ के अंदर जल प्रेजेंट था, उसके अंदर जल बना तो भी जल ही हुआ। और जल वाष्प के अंदर, वाष्प जो होती है उसके अंदर भी जल ही प्रेजेंट होता है। तो क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ जल हुआ। तो इसके अंदर क्या हुआ कि भौतिक जो अवस्था चेंज हुई वो इसके अंदर हुई नहीं। इसके अंदर भौतिक अवस्था में इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या बोला अपन ने, ऐसे पदार्थ जिसमें भौतिक विधियों द्वारा अन्य पदार्थ में न बदला जा सके। क्लियर है ये बात, समझ में आई, समझ में कैसे शुद्ध पदार्थ हुए, बर्फ, बर्फ से जल और जल से क्या बने, जल वाष्प। ये बात आई समझ में। उसके बाद में अपन कैसे देखेंगे, इनका जो रासायनिक जो संगठन होता है, क्या होता है, जो शुद्ध पदार्थ जो होंगे इनका रासायनिक जो संगठन होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, जो रासायनिक जो इनका संगठन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक निश्चित होगा शुद्ध पदार्थ का। क्लियर है। उसके बाद में जो शुद्ध पदार्थ जो होंगे उनके अवयवी कणों को क्या होंगे, भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहे हैं कि जो शुद्ध पदार्थ जो होगा उनके अवयवी कण, मान लीजिए जल के जो अवयवी कण जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ये बात आई समझ में। शुद्ध पदार्थ अपन ने कौन सा लिया था, जिसके अंदर भौतिक विधि से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए अपन भौतिक विधि के द्वारा अगर इनको पृथक करना चाहें तो अपन उनको पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा, सिर्फ अवस्था चेंज हो जाएगी, पर रहेगा क्या, भाई रहेगा तो एक ही प्रोडक्ट ना वो। ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि इसके कण जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं। कैसे एक ही प्रकार के होते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन लिया अपन ने, क्या लिया, ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन को मान लीजिए एक और कण लेके क्या कर लेंगे अपन इसको O2। अब O2 के अंदर भी ऑक्सीजन ही है और ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीजन ही है। क्या बोला इसने, इसके एक कण जो है वो एक ही प्रकार के होंगे, तो प्रकार तो एक ही हुआ ना। मान लीजिए अपन ने हाइड्रोजन लिया और H2 ले लिया, तो दोनों के अंदर कण तो एक ही प्रकार के हैं ना। हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन है, H2 में भी दो हाइड्रोजन के ही कण है तो एक ही प्रकार के कण। तो यही तो ये बोल रहा है कि शुद्ध पदार्थ वो होंगे जिसमें एक ही प्रकार के कण होंगे। आई बात समझ में? तो एक ही प्रकार के क्या होगा, इसके अंदर कण उपस्थित हो गए। नेक्स्ट अपन किसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, तत्व के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते सबसे पहले अपन, तत्व क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंदर दो टाइप है, क्या क्या, एक तो तत्व एक यौगिक। क्या क्या है, तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले अपन शुरू किसके बारे में करेंगे, तत्व के बारे में। अब तत्व के बारे में शुरू करने से पहले देखते अपन कि तत्व जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तत्व जो शब्द है उसका उपयोग जो सबसे पहले किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट बोयल ने। किसने किया था, रॉबर्ट बोयल ने। उसके बाद में सेकंड बात आती है कि जो तत्व जो है उसकी परिभाषा, तत्व की जो परिभाषा किसने दी थी, लेवासिए। किसने दी थी तत्व की परिभाषा, लेवासिए ने दी थी। अब अपन जो नॉर्मल भाषा में जो तत्व के बारे में जानते हैं वो क्या जानते हैं कि एक ही प्रकार के जो परमाणु का समूह जो होता है उसे अपन तत्व बोलते हैं। क्या बोला, एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो समूह जो होगा उसे अपन क्या बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन था, वो क्या था, एक ही परमाणु, और उसका जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, तत्व। क्या बोल दिया अपन ने, एक समान प्रकार के जो परमाणु हैं उनका जो समूह है उसे अपन क्या बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। क्लियर, ये बात समझ में आई। दूसरा, इनमें जो क्या होंगे, अणु और परमाणु क्या होंगे, उपस्थित होंगे, तथा ये सब क्या होंगे, समान होंगे। क्या बोल रहे हैं, इनके अंदर जो तत्व जो होंगे उनके अंदर अणु भी उपस्थित होंगे और परमाणु भी उपस्थित होंगे, और क्या होंगे, समान मात्रा में होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। मान लीजिए अणु ले लिया एक, क्या ले लिया, परमाणु, तो वो क्या होंगे, समान मात्रा में उपस्थित होंगे। क्या बोला, अणु और परमाणु समान मात्रा में उपस्थित होंगे। ये बात अपन ने किसके लिए की, तत्व के लिए। और ये जो इसकी अपन ने परिभाषा बताई कि एक समान प्रकार के परमाणुओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये बिल्कुल इसकी जर्नल एक वो क्या है, थ्योरी है। उसके बाद में किसने दी थी, लेवोसिए ने एक थ्योरी दी थी, आपको अभी बताया। तत्व की परिभाषा किसने दी थी, लेवोसिए ने। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, लेवोसिए के अनुसार देख लेते हैं अपन। इनके अनुसार जो तत्व जो है वो पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या बोला इन्होंने, कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, पदार्थ का एक सबसे पहले एक छोटा वो मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसे अपन और अन्य सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते। सीधी सी बात। तो ये किसने क्या बोल दिया कि अपन जैसे अपन ने सेल कोशिका के बारे में देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो कोशिका को और अपन उसकी कोशिकाओं में पार्ट नहीं कर सकते कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार जो सबसे जो छोटा होगा जो वो क्या होगा, तत्व ही होगा। सबसे छोटा क्या होगा, तत्व होगा। और तत्व के अंदर भी क्या होगा कि अपन उसको क्या करेंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उसको और सरल भागों में विभाजित कर ही नहीं सकते। अपन उसको क्या नहीं कर सकते, उसको और सरल पदार्थों में विभाजित कर ही नहीं सकते। उसे अपन क्या बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। ये किसने बोला था, लेवोसिए ने बोला। ये थ्योरी किसकी हुई, लेवोसिए की थ्योरी हुई। इसका उदाहरण कौन सा हो गया, ऑक्सीजन, O2, हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। क्लियर है ये बात। ये किसके एग्जाम्पल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब तत्व के एग्जाम्पल है। किसके बारे में, तत्व के बारे में। अब तत्व के बारे में अपन ने एक तो बिल्कुल इसकी जर्नल थ्योरी पढ़ी, क्या पढ़ी, कि एक समान परमाणुओं का समूह। क्या बोला, कि एक समान परमाणुओं का जो समूह है उसको अपन क्या बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि जो तत्व जो होंगे उनको जो मूल रूप से क्या होंगे, उसके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उनको सरल जो पदार्थ है उसमें विभाजित अपन कर ही नहीं सकते। क्या नहीं किया जा सकता, उनको
और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, तत्व ही होगा। आई बात समझ में? ये बात किसके लिए बोली इन्होंने, तत्व के लिए बोली। इसके अंदर क्या पूछ लेता है कि तत्व जो शब्द का प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने, और इसकी जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, लेवोसिये ने। ये जो थ्योरी थी ये क्या थी, एक जर्नल थ्योरी थी। क्या थी, एक जर्नल थ्योरी, कि जो एक समान के एक प्रकार के जो होंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, परमाणु बोल देंगे। परमाणु का समूह जो होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। ठीक है ये बात, तो ये बात किसके लिए थी, तत्व के लिए थी। अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अपने जो ब्रह्मांड में कितने तत्व उपस्थित है, कितने तत्व की खोज हो चुकी है, कितने तत्व जो हैं जो कि धातु है, अधातु है, इन सब के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जितना भी जो तत्वों का पार्ट था ये अब यहां से शुरू होगा। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा पदार्थ के बारे में पढ़ा, क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पदार्थ जो होते हैं उनसे मिलकर क्या बने होते हैं, ये तत्व का तो वहीं से निर्माण हुआ था ना, पदार्थ से शुरू किए थे अपने। तो शुरुआत कहां से हुई, पदार्थ से। पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या, शुद्ध, एक क्या बोला अपन ने, मिश्रण पदार्थ बोल दिया, एक क्या बोल दिया, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ जो होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो भाई होंगे तत्व, और एक क्या होंगे, यौगिक होंगे। उसके बाद में जो अपन ने बोला मिश्रण, तो मिश्रण में क्या होंगे, मान लीजिए मिश्रण अपन बना रहे दो चीजों का, तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो समांगी मिश्रण होगा, मतलब समान समान चीजों का बना दिया। एक विषमांगी, यानी मान लीजिए दो चीजों को मिलाकर एक बनाया, तो वो क्या हो गया, मिश्रण के बारे में हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए, थैंक यू।